ऑन द कंप्यूटर। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो 1 है। ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, ये है कंजुगेट एक्सिस। ये वर्टिक्स हो गया, ए कामा जीरो हो गया, और ये मेरा ए डैश है विच इज माइनस ए कामा जीरो। सारी कहानी कुछ वैसा ही चलेगा जैसा कि इलिप्स में हम लोगों ने पहले किए थे, बहुत कुछ वैसा ही है। चलिए आपका अब मेरा क्या हो गया, फोकस बताइए क्या हो गया आपका, ए ई कामा जीरो, या हम क्या लिखते हैं सी कामा जीरो, या इसके फोकस क्या हो गया, आपका फोकस हो गया माइनस ए कामा जीरो। पहले से आपने कर रखा होगा, फिर भी अब चलिए थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं। ये है माइनस सी कामा जीरो हो गया। चलिए वर्टिक्स हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स बताइए। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, x इज इक्वल क्या हो गया ए बाई ई हो गया, और ये मेरा हो गया डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल माइनस ए बाई ई हो गया आपके। चलिए ये तो हो गया आपके। दूसरा देखिए, ये आपके फोकस हो गया। चलिए अब ये फोकस का एंड पॉइंट हम देखेंगे कि एंड पॉइंट्स आपके क्या क्या हैं, क्योंकि एंड पॉइंट्स की भी जरूरत पड़ती है कभी कभी। चलिए जब एंड पॉइंट्स क्या है उससे भी हम देख लें। अब आ जाइए एंड पॉइंट्स में क्या है आपके। अब ये देखो, ये है आपका एंड पॉइंट्स हो गया एल 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 डैश हो गया आपका, एल 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 डैश हो गया। ये भी मान लीजिए ये भी आपका है एल एल डैश है आपका, ये एल है और एल डैश ले लिया। चलिए तो ये आपका कितना होगा, वैसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया, लेटस रेक्टम का लेंथ बताइए किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसकी इक्वल होता है, 2b² अपॉन ए। तो ये आपका टोटल एल एल डैश है ना, तो ऊपर वाली लेंथ है वो क्या हो गया, हाफ हो जाएगा, यानी ये क्या होगा b² बाई ए, और x कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा a ही हो गया, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया। आप याद करने का बहुत ही अच्छा मेथड है वो। दूसरा बताइए क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट आपका a ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो b² अपॉन ए हो गया। चलिए अब ये सिमिलरली बताइए क्या हो गया आपका, लिखते जाओ, लिखते जाओगे तो याद हो जाएंगे आपको। ये अब जितनी फॉर्मूले को बार बार लिखेंगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, बस मैजिक का फॉर्मूला है। ये क्या है, जस्ट क्या है, ये मैजिक है, मैजिक। आपके पास फॉर्मूला जितना अच्छी तरह याद है उतना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी रहेगा। इसलिए आपको क्या है कि फॉर्मूला आपको जितनी अधिक से अधिक याद है उतना ही आप, और उसका एक ही मेथड है, आप फॉर्मूला को याद भी कीजिए और उसका अप्लाई भी कीजिए, जितना उसका प्रैक्टिस होगा उतना ही अधिक से अधिक आपको याद होगा। चलिए अब हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया, और ये कितना हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, ये सारे माइनस हो गया, माइनस ए माइनस b² बाई ए हो गया। चलिए बस यही चीज है। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट मीन्स क्या हो गया, ए डैश इज इक्वल क्या हो गया आपका 2a, और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या हो गया, ये आपका 2b है। अब इसे हम, ये क्या है, रियल एक्सिस पे दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, वाई एक्सिस को जहां पे कट करता है वही आपका डिस्टेंस होता है। बट क्या है, इससे आप वाई एक्सिस को कहां पे कट करेगा, वो इमेजिनरी आ जाते हैं। कैसे, वो देख लीजिए आप। जैसे ये मैंने कहा कि वाई एक्सिस को, एक्स को जब आप जीरो करोगे तो क्या हो गया, -y² बाई b², तो y² क्या हो गया, -b²। ये क्या है, आप इसे एग्जैक्ट है ना आप नहीं दिखा सकते, ये आपका क्या है एग्जैक्ट आप नहीं दिखा सकते, y² माइनस b², तो यानी y एक्सिस को कट नहीं करता है, y एक्सिस को कट नहीं करता है बिल्कुल, है ना, इसलिए इसको हम नहीं दिखा सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग है ना ये वैल्यू, आपको बस ऐसे ही, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आप ऐसे ही लिखना है। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या हो गया, 2b हो गया, और ये y एक्सिस को कहां पे कट करता है, कट नहीं करता, इसलिए हम इसको नहीं दिखा सकते। चलिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। दूसरा देखिए, b² जो यहां पे है, दिस b² इज इक्वल टू क्या होगा, a² e² -1। हाइपरबोला का जो एसेंट्रिसिटी होता है
एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ग्रेटर देन 1। हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। और बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका कितना हो गया? बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखते जाइए क्या हो गया। सी हमारा किसके इक्वल है? सी हमारा ए के इक्वल है। तो देखिए आपका क्या हो गया? आपका ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया? बी का स्क्वायर। यानी ये आपका कितना हो गया? ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो गया आपका? ई स्क्वायर माइनस 1। यानी ई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। किस केस में? हाइपरबोला के केस में। हाइपरबोला के केस में ई स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। हाइपरबोला के केस में ई स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है? 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। और यही चीज मैं आपसे ये पूछूं कि इलिप्स के केस में क्या होगा? इलिप्स के केस में क्या होते हैं जी? इलिप्स के केस में ई स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर होता है। राइट है? ई स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है? 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर होता है। और हाइपरबोला के केस में ई स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर होता है। चलिए अब ये नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट क्या क्या है वो भी ये देखें। डायरेक्ट्रिक्स हो गया। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स हो गया आपका। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बी स्क्वायर एसेंट्रिसिटी हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका पैरामेट्रिक फॉर्म देखते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है वो देखिए आपका। जी हम आगे बढ़े। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है। इसके जो डायरेक्ट्रिक्स हो गया, पूछेगा कहेगा कि डायरेक्ट्रिक्स का जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये हो गया, फोकस हो गया, दो फोकस के बीच का डिस्टेंस, दो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, कुछ ऐसे ही सारा आपको रिलेशन दिया रहेगा। और कुछ आपको इसी पे आप कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएंगे। चलिए हाजी भाभी का आगे बढ़े। आप बड़ी स्लो, यस मतलब ये सर। कि राइटिंग है आपका ना जी। भाभी यस सर। ओके ओके चलो ठीक है। हरगुन आगे बढ़े। यस सर। ओके ओके चलिए ठीक है। अब आ जाइए। अब हम करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 है। अब इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है वो देखिए आप। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है वो देखिए आप। पैरामेट्रिक फॉर्म अब ये देखिए। अभी तक तो ये देखा आपने चलिए यहां पे देखिए मैंने एक सर्कल लिया है। सर्कल क्या है? सर्कल क्या है? जैसे कि ये आपका वर्टेक्स हो गया, दिस इज ए कॉमा 0 हो गया। चलिए तो मैंने ये देखिए, आप ये सर्कल मैंने लिया। अब ये देखिए, अब इसका मैंने ले लिया पी, मैंने ले लिया। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका? पी का जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा? पी का पॉइंट आपका कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा। और ये क्या हो गया आपका? ए साइन थीटा आ गया। राइट है? अब यहां देखिए ये आपका। अब यहां देखिए, अब मैंने क्या किया, देखिए इसको। पैरामेट्रिक फॉर्म जो क्या होता है? एक्स इज इक्वल ए सेक थीटा एंड वाई इज इक्वल बी टेन थीटा। पहली बात ध्यान में रख लीजिए, एक्स इज इक्वल ए सेक थीटा, वाई इज इक्वल बी टेन थीटा होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो देखिए आप इसमें वैल्यू पुट करके देखिए। एक्स के प्लेस पे ए सेक थीटा पुट करके देखो क्या आता है। देखिए तो आपका ये वैल्यू देखिए तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये बिल्कुल आपको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो एक्स के प्लेस पे ए डाल दीजिए तो कितना हो गया?
ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और बाई क्या होगा ए स्क्वायर। वाई के प्लेस पे डाल दीजिए बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया बी स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए हमारा 1 के इक्वल आ गया, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो ये आपका क्या हो गया, ये मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब हम कहेंगे कि ऐसा ये आया तो कैसे आया, कहां से आया, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं कि ये आया है तो कहां से कैसे आया है। चलिए अब ये देखिए, ये आपका मैंने यहां से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, राइट है। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये आपका थीटा है तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, आप बताइए कितना हो जाएगा। ये मैंने ओ ले लिया, ओरिजिन ले लिया और ये मेरा ए है, तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा। इसको मैंने क्या ले लिया, पी ले लिया ना, तो चलो इसको मैं क्या ले लूं, पी में तो ये क्यू ले लिया। तो बताइए ओ क्यू के लेंथ बताइए कितना हो जाएगा। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, ये ए से ए है, तो एंगल ए के लिए थीटा है और ये आपको ओ क्यू यानी क्या हो गया एच आपको निकालना है। यानी क्या होगा, बेस हमारा दे रखा है ये थीटा है और एच निकालना है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कॉस थीटा क्या होगा ए बाई एच, यानी क्या हो गया ओ क्यू हो गया। यानी ओ क्यू इज इक्वल क्या हो गया, ओ क्यू मेरा किसके इक्वल हो गया, ओ क्यू इज इक्वल क्या होगा ए बाई कॉस थीटा, ये ए सेक थीटा। यानी इसीलिए ये वाली जो लेंथ है वो मेरा क्या हो गया ए सेक थीटा हो गया। दिस इज क्या हो गया ए सेक थीटा इज द, ये मेरा दिस हो गया, राइट है। अब यहां पर चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहां पे आप चलिए, ये आपका जो Q है ये OQ हो गया ए सेक थीटा, तो यहां पे आप आ जाओ तो ये आपका कितना हो गया Q का, यानी सपोज किया कि ये मेरा R है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो मेरा हो गया ए सेक थीटा ही हो गया। अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करें, अब यहां पे आ जाइए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 है। x के प्लेस पे क्या डाल दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये मेरा ओ क्यू तो निकल गया आर का ए सेक थीटा, तो यहां पर आप डाल दीजिए, डाल देंगे तो क्या होगा एक्स का स्क्वायर मीन्स क्या होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल क्या हो गया वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। दैट मीन्स क्या हो गया आपका वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा, तो देयरफॉर वाई स्क्वायर मेरा क्या हो गया बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो देयरफॉर y इज इक्वल क्या होगा, एक पार्ट मैंने ले लिया b वाले पॉजिटिव वाले पार्ट मैंने ले लिया, वो क्या हो गया आपका b tan थीटा, यानी x कोऑर्डिनेट हो गया x sec थीटा और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया b tan थीटा। देखिए मेरा आ गया, देखो यही प्रूव करना था ना मुझे क्या है यही प्रूव करना था और मैंने इसे प्रूव कर लिया। तो देखा आपने कि हम लोगों ने कैसे इसे प्रूफ किया है। ये आपका कुछ ऐसा ही आ गया, यही है ना आपके, चलिए यही प्रूफ किया है ना मैंने, चलिए चलिए आ गया बिल्कुल है ना। तो हम लोगों ने देखे क्या x इज इक्वल ए सेक थीटा y इज इक्वल बी tan थीटा, देखे कैसे प्रूफ हुआ है, बिल्कुल ये इसका जो है ना ये प्रूफ है वह। चलिए हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। जी समझ में आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे आया है सब। यस सर। x इज इक्वल ए सेक थीटा y इज इक्वल बी tan थीटा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द हाइपरबोला, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द हाइपरबोला। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। अब देखिए इसे, ये क्या है आपका हाइपरबोला है। देखो अगर ये पॉइंट यहां आएगा तो इसको कहते हैं इनसाइड, ये वाला पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, वो इस पॉइंट को हम कहते हैं इनसाइड।
और इन साइड के केस में आपका क्या हो गया, x1 y1 क्या हो गया आपका, जब वो इन साइड होगा तो यहां पे बात कुछ अलग हो जाती है, x1 स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया आपका ग्रेटर देन 0। ध्यान में रखिए, यहां पे पहले क्या था, वो लेस देन 0 था, लेकिन ये क्या है यहाँ पे, इस साइड वाले को हम इन साइड कहते हैं, वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब नेक्स्ट आप पॉइंट देखिए, मैंने क्या लिया, मैंने क्या ले लिया, x1 और ये है y1, तो इसे हम कहते हैं आउटसाइड। आउटसाइड के केस में क्या होगा, वो लेस देन 0 होगा। x1 y1 क्या हो गया आपका, आउटसाइड है, तो क्या हो गया, x1 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। जब ये अंदर वाली जो पार्ट देखने में तो है तो इनसाइड, लेकिन वो इसे क्या कहते हैं, उसे आउटसाइड कहते हैं। यानी यहां पे जलाई करेगा तो वो लेस देन 0, यहां पे होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, वो आपका ग्रेटर देन 0 हो गया, और इसे हम कहते हैं इनसाइड, इसे कहते हैं आउटसाइड। थर्ड मेरा हो गया ऑन दिस हो गया, तो ऑन के लिए क्या हो गया, मेरा क्या हो गया, ऑन के लिए आपको क्या कर देना है, x1 y1 हो गया, तो इसका मीनिंग है x1 y1 है आपका ऑन द हो गया, ऑन द हाइपरबोला, ऑन द हाइपरबोला है तो ऑब्वियस है कि वो तो हाइपरबोला है तो वो 0 ही होगा। x1 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0 हो जाएंगे। तो देखा आपने, जब इन साइड है, इस साइड में होगा तो ग्रेटर देन 0, यहां पे होगा तो ये आपका क्या होंगे, आपके आउटसाइड हो जाएंगे। जस्ट एक सेकेंड, जी हाँ सॉरी, बिल्कुल है। आ, ये नोट कर लिया आपने। फिर एक सेकंड। अब आप देखिए, नेक्स्ट है मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स हो गया आपके। चलिए अब हम टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 है। टेंजेंट एट x1 y1, सेम फॉर्मूला जो पहले यूज करते थे सर्कल में, वही फॉर्मूला यूज करना है। एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई y1 बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, 1 हो गया। पहला ये हो गया। सेकेंड फॉर्मूला आपके क्या हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में बताइए क्या हो गया आपका, टेंजेंट एट, बताइए पैरामेट्रिक फॉर्म पॉइंट हम क्या लेंगे, बताइए तो पैरामेट्रिक पॉइंट मेरा क्या होगा, ए सेक थीटा बी टैन थीटा। ए सेक थीटा, और ये क्या हो गया, बी टेन थीटा। ए सेक थीटा बताइए क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आप डालेंगे तो कितना होगा, एक्स इंटू क्या होगा, ए सेक थीटा, वाई क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस वाई इंटू बी टेन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। ए कैंसिल हो गया तो क्या बच गया मेरा, मेरा जो बच गया यहाँ पे रिजल्ट जो बचा तो क्या हो गया, एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा और इज इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। राइट है, ये तो मैंने करके दिखाया आपको। फाइनल आंसर मेरा यही मेरा टेंजेंट हो गया। चलिए तीसरा है स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो टेंजेंट स्लोप फॉर्म में बताइए हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल एम एक्स। बताइए इलिप्स का केस में क्या लिखा था आपने, इलिप्स के केस में y इज इक्वल एम एक्स प्लस माइनस क्या था आपका, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो हाइपरबोला में क्या करना है आपको, हाइपरबोला में क्या कर रहा है, इलिप्स के केस में तो प्लस बी स्क्वायर, हाइपरबोला के केस में आपको क्या कर देना है, जहां जहां बी स्क्वायर है उसको वहां पे माइनस बी स्क्वायर कर दो। हेलो, जहां जहां बी स्क्वायर है वहां पे क्या कर दीजिए,
माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां पर बताइए एलिप्स के केस में, हाइपरबोला क्या, हाइपरबोला के केस में इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस दोनों लिखिए। अब ये देखिए किस पॉइंट पे हो गया, एट। अब वो देखिए आपका प्लस में क्या है, प्लस वाले में क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर एम, माइनस प्लस कीजिए, अब ये हो गया आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया। देखिए मैंने क्या किया है वो देखिए आप, y इज इक्वल एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। देखो प्लस है तो क्या लेना है, ऊपर आपको जो पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है वो आपको माइनस लेना है, और जब माइनस लेंगे, अगर यहां पे माइनस लिया तो क्या लेंगे हम, प्लस ले लेंगे। जब ये माइनस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको प्लस लेना है। ये है आपका स्लोप का फॉर्म। आप कहेंगे कि इसे याद रखना जरूरी है, यस। आपको कई बार है ना क्वेश्चन जो आते हैं स्लोप फॉर्म में भी आते हैं, तो आपके स्लोप का फॉर्म याद होगा तो वह आसानी से बन जाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा आपका। ये फॉर्मूला है ना कई बार आ चुका है, आईआईटी में भी आ चुका है। आईआईटी में देखो कितनी बार आ चुका है, कौन सा स्लोप वाला फॉर्म देखिए, मैं लिख देता हूं आपको कितनी बार आ चुका है, मैं आपको दिखाऊं तो सही, तभी तो समझ में आएगा। ये आईआईटी में आया हुआ है, कब कब आया हुआ है, 2004 में आया हुआ है, एंड 2017 में भी आया हुआ है। चलिए मैं आपको पहले बता दिया आपको। अब जेई मेन में भी है, जेई मेन में तो क्या आईआईटी का क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं जी। जी ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये देखिए जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं, जरा उस पे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हम आगे बढ़े, नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। ये देखो इसका यूज कब करेंगे, जब सेकेंड वाला पार्ट है, इसका यूज कब करना है, जब आपको लोकस निकालना हो तो आपको यूज करना है। सॉरी बिल्कुल है, थोड़ी सी आगे थे। अब ये देखिए, अब देखो ये तो आपका एक नॉर्मल टेंजेंट का फॉर्मूला है, ये भी आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में है। इसका यूज कब करते हैं, जब आपको लोकस वाले क्वेश्चंस हो तो इसमें आपको क्या कर देना है, यही फॉर्म यूज करेंगे। तो जब भी आपका लोकस वाला फॉर्म आपका आए तो आप ये वाले इक्वेशन को यूज करेंगे, तो आपका क्या है, लोकस वाले जो क्वेश्चंस है ना आपका जल्दी बन सकता है। ये ठीक है। और ये कई बार क्वेश्चन आता है कि स्लोप दिया हुआ है तो आपको निकालना है, उसी से स्लोप के फॉर्म में ही आपको यूज करना होगा। कई बार आपको पॉइंट दिया हो सकता है, तो उस केस में भी आपको ये वाला फॉर्म, यानी तीनों फॉर्मूला ही आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, वो आपको बनाना है। चलिए अब एक क्वेश्चन क्या है वो देखिए आपका, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 28। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 28। आपके पास असाइनमेंट है तो आ जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए हाइपरबोला, देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला forms an equilateral triangle with the vertex at the center of the hyperbola, at the center
at the center of the hyperbola. Then the eccentricity of the hyperbola is पहला ऑप्शन आप सभी के पास होगा ही, √5 + 1/2, √11 + 1/2 और √13 + 1/2 √3 और डी मेरा हो गया √31 -1/2 √3। चलिए देखिए ये क्या लिख दिया मैंने, लेटेस्ट रेक्टम। इफ द लेटेस्ट रेक्टम of the hyperbola forms an equilateral triangle with the vertex at the center of the hyperbola। चलिए बनाइए तो इसे। If the lattice rectum of the hyperbola forms an equilateral triangle, if the lattice rectum forms an equilateral triangle with the vertex at the center of the hyperbola, then eccentricity, अब इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका। अब ये देखो, ये इफ द लेटेस्ट रेक्टम तो आपका यही है, दिस इज माय लेटेस्ट रेक्टम। और लेटेस्ट रेक्टम क्या कह रहा है, वह फॉर्म करती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कहां पे, विद द वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो बताइए क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वह कहां पे है, एट द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो सेंटर आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला मेरा क्या होगा, दिस इज द ओरिजिन। तो ये मेरा क्या बनाता है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मेरा क्या बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। तो एसेंट्रिसिटी बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बनाइए तो इसे। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है। लेटेस्ट रेक्टम है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती है जिसका जो वर्टेक्स है एट द सेंटर ऑफ द एलिप्स है। बताइए क्या होगा। अब ये x² / a² - y² / b² = 1 है। तो बताइए क्या होगा। जी बताइए क्या होगा, कैसे बनाएंगे। हेलो ध्रुव, बोलो तो क्या करेंगे हम यहाँ पे। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती है, बिल्कुल है, L आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री हो जाएंगे। जी क्लियर है। सर। अब ये बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, आपका ए ही है और b² / a है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, आपका ये मेरा ए ही हो गया और दूसरा क्या हो गया, b² / a हो गया। जी क्लियर है। Yes, sir. तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, tan 30 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप यहां पे किसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan 30 का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो tan 30 आपका कितना हो गया, आपका क्या हो गया, p/b। तो p/b का मीनिंग क्या होगा, b² / a और नीचे आपका क्या होगा, a ही है। तो ये आपने क्या कर दिया, a ही डाल दिया आपने। जी ठीक है। और tan 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। यानी क्या हो गया, b² क्या हो गया a² हो गया। और हाइपरबोला के केस में b² किसके इक्वल होता है, a²। बोलिए क्या होता है, b² = क्या लिखा था हमने, b²। भाविक बोलिए तो b² = किसके इक्वल है। सर a² × 1 - e। नहीं, 1 + e। e² - 1, क्योंकि e आपका > 1 है ना। यस सर।
ठीक है ना। और इलिप्स के केस में 1 माइनस ई का स्क्वायर, इलिप्स के और हाइपरबोला केस में ए स्क्वायर। तो यहां पे आप डाल दीजिए बी स्क्वायर की जगह पे क्या डाल दीजिए, ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या होगा, ए स्क्वायर ई, और ये मेरा क्या हो गया, 1/√3 हो गया। तो ए स्क्वायर आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपका, ये मेरा हो गया आपके, कितना हो गया आपका, ई इज इक्वल क्या हो गया, √3 ई का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये तो बड़ा अजीब सा लग रहे हैं जी। हाँ चलिए कोई बात नहीं है, जो आएगा वही लिखेंगे ना। चलिए देखते हैं क्या होता है। √3 ई का स्क्वायर माइनस ई, और ये क्या हो गया, -√3 इज इक्वल 0। बताइए तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपके डी कितना हो जाएगा, देखिए तो क्या आता है इसका, डी मेरा क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac हो गया। तो बी क्या होगा 1 -4, ए क्या हो गया आपका √3, और सी आपका कितना होगा, दिस इज माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा √3, ए कितना हो गया 13, बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही चल रहा है हमारा, अभी √13 भी दिख रहा है, मुझे लगा कि कहीं रॉन्ग तो नहीं होगी। तो ई इज इक्वल क्या हो गया, -b प्लस माइनस √d अपॉन क्या होगा 2a। ये क्या हो गया, -b का मीनिंग क्या हो गया, 1 प्लस माइनस √13 अपॉन 2√3 हो गया। तो ये आपका माइनस में नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम क्या लेंगे, 1 प्लस क्या हो गया, √13 अपॉन 2√3 हो गया। देखिए ये मेरा, क्योंकि माइनस में नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि माइनस में लेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली ई की वैल्यू माइनस में आ जाएगा, इसलिए नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैंने क्या ले लिया, ई की वैल्यू क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, ई प्लस √3। तो ई प्लस √3 अपॉन 2√3, बताइए कौन सा ऑप्शन आया, बताइए। अजी ध्रुव बताइए, समझ में आ रहा है आपको। सर इसमें आपने b²/a × a क्यों करा है? जी, बी स्क्वायर अपॉन क्या, यहां की बात कर रहे हैं आप, यस सर। तो बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ए स्क्वायर नहीं हो गया। सर पर आपने b²/a × a करा क्यों है? अच्छा, ये क्यों किया, tan 30 डिग्री कहां फॉर्मूला यूज किया है, इन ट्रायंगल, इसको मैंने मान लो एम मान लो, तो इन ट्रायंगल एल ओ एम में tan 30 डिग्री हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, LM अपॉन OM होगा। ओके सर। अब क्लियर है, यस सर। बस डाल दीजिए, हो गया। इंपॉर्टेंट है, जेई मेन में ऐसे ही क्वेश्चन सब आते हैं, छोटे छोटे हल्के हल्के ट्रिकी वाले। और सर उसके बाद जो उसके नीचे वाला जो स्टेप है, a² × e² - 1/a² ही बोला। अच्छा ये वाली, अब ये बताइए LM कितना है, B² बाय A b²/a। अपॉन क्या हो गया, ए ही हो गया। तो ए नीचे आ जाएगा तो कितना हो गया, B² बाय A² ई हो गया। तो यही मैंने लिखा है ना, B² अपॉन A² ई, और B² की वैल्यू, ये वैल्यू डाल दिया मैंने, बी ओके स्क्वायर सर। की जगह पर मैंने ये वैल्यू डाल दिया, A² कैंसिल हो गया। पूछते जाइए पूछते जाइए। जी ठीक है, हेलो भाभी, ध्रुव, यस सर। क्लियर है ना, कि फिर अब ये A² कैंसिल हो गया, अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, E² - 1 अपॉन क्या हो गया, हो गया। अब आपने रचना मतलब ये कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया आपके,
ये आपका दिस हो गया। अब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ई हो गया, तो मैंने पहले इसे डी नहीं मैंने निकाल लिया, तो डी मेरा 13 है, तो ई की वैल्यू क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, वैल्यू डाल दिया। अब माइनस नहीं ले सकते क्योंकि माइनस लेने से ई की वैल्यू माइनस हो जाएगी, इसीलिए मैंने प्लस ले लिया और ये मेरा ई हो गया। तो 1 प्लस रूट 13 अपॉन 2 रूट 3, तो देयरफॉर ऑप्शन मेरा क्या हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया आपके। सर ये बी की वैल्यू सर्कल से आई है? जी अरे जो बी की वैल्यू आपने लिखी थी ये कहाँ से आई है? ये वाली ये यस सर। ये है ना फॉर्मूला है, बिल्कुल है ना, ये डेरिवेशन से आती है, बिल्कुल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब कौन से टॉपिक में थी, मैंने पढ़ा नहीं है। नहीं ये हाइपरबोला कहीं है, बिल्कुल है ना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ओके सर। अब इसका डेरिवेशन भी थोड़ा लेंदी है ना, बिल्कुल है ना। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये तो अभी सिखाया नहीं है ना, बिल्कुल, अब ये तो स्टैंडर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं ना, जहां पे एक कुछ रिजल्ट आपको याद ही रखने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई इसमें बी स्क्वायर, ये हाइपरबोला के केस में ऐसा होता ही है, ये आपको रिजल्ट याद रखनी पड़ेगी। आप कहेंगे कि ये कहां से आया है, तो इसका तो थोड़ा डेरिवेशन थोड़ी सी लेंदी है। हो गया? किसी को कोई डाउट भी है इसमें? नो सर। अब हम आगे बढ़े। हेलो कृतज्ञ, गुड मॉर्निंग। हाय कृतज्ञ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो बिल्कुल आ रहा। देखो सुबह में उठने की आदत डाल लीजिए, हम रिजल्ट अच्छा नहीं टॉप में कराऊंगा मैथ्स में, ये हम ध्यान में रख लो पहले। अगर आपने सुबह में जगने की आदत डाल लिया मेरे साथ, नहीं कि आप जगोगे तो मैं भी जगूंगा ना, आप सो जाओगे तो मैं भी सो जाऊंगा, पहले बताइए, बिल्कुल है। और आप लोग आओगे तो मेरा भी इंटरेस्ट जगा रहेगा ना, तो मैं भी पूरी तैयारी करके साथ आगे बैठूंगा। चलिए बिल्कुल है। अब मॉर्निंग की पढ़ाई है ना, अब देखो दिन के 2 घंटे की पढ़ाई या मॉर्निंग के 1 घंटे की पढ़ाई, बात बराबर होती है। दिन में 2 घंटे पढ़ो और मॉर्निंग में 1 घंटे पढ़ो, बात क्या है, बराबर हो जाते हैं। मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ लो, दिन के 4 घंटे के बराबर हो जाते हैं, इसलिए आप मॉर्निंग के क्लास में मिस ना करें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए ओके, हम आगे जरा बढ़ते हैं। चलिए अब ये देखिए छोटी छोटी पॉइंट्स थोड़ा सा एक प्रैक्टिस में कर लेता हूं। चलिए एक छोटा सा और मैं प्रैक्टिस करा लेता हूं आपको। जैसे मैंने अभी लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर 7 इज इक्वल 1 है। चलो बताओ इसमें क्या क्या है, इसमें इसमें बताइए तो क्या क्या हो गया, जरा लिख डालो, छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख दीजिए। व्हाट बताइए क्या हो गया आपका, जी भले व्हाट बोल दो। व्हाट बताइए क्या हो गया आपका, प्लस माइनस फोर ए कॉमा कामा जीरो। जीरो कितना हो गया, प्लस माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया 16, तो ए मेरा क्या हो गया 4 हो गया, और बी स्क्वायर क्या है आपका 7 है, तो बी इज इक्वल क्या होगा प्लस माइनस क्या हो गया √7 हो गया। तो व्हाट मेरा क्या होगा प्लस माइनस ए कामा जीरो, दैट मीन्स क्या होगा प्लस माइनस 4 कामा जीरो हो गया। चलिए फोकस बताइए क्या हो गया, फोकस बताओ तो क्या हो गया, सी, सी का मीनिंग क्या हो गया, फोकस मेरा हो गया, फोकस होता है सी कामा जीरो लिखिए या ए कामा जीरो लिखिए, बात कोई भी ना। अब इसमें सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ध्यान में रखिए सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मेरा क्या है 4 का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर क्या है 7, ये कितना होगा 16 प्लस 7, ये कितना हो गया आपका 23 हो गया। यानी क्या हो गया, फोकस मेरा जो हो गया वो कितना हो गया आपका हो गया √23, यानी फोकस मेरा हो गया, एक तो हो गया प्लस माइनस √23 कामा जीरो, तो ये हो गया प्लस √3 कामा
√23, 0 हो गया, और ये मेरा हो गया -√23, 0 हो गया, एफ डैश हो गया। चलिए बिल्कुल है ना, फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया। आप बताइए डायरेक्ट्रिक्स बताइए, डायरेक्ट्रिक्स बताइए किसके इक्वल होता है? बोलते जाओ बिल्कुल है ना, मैं एक्चुअली बस प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं आपको। एक्स इज इक्वल क्या हो गया, एक्स इज इक्वल क्या होगा, ए बाई ई, और दिस इज क्या होगा, एक्स इज इक्वल माइनस ए बाई ई। तो एक्स इज इक्वल क्या होगा, प्लस माइनस ए बाई ई। तो ए बाई ई, एसेंट्रिसिटी क्या हो गया, सी मेरा क्या होगा, √23। तो सी इज इक्वल क्या होता है, ए ई। तो सी आपका है √23, ए है 4, तो ई हो गया। तो ई इज इक्वल क्या होगा, √23/4। तो बताइए एक्स इज इक्वल क्या हो गया, प्लस माइनस ए आपका कितना है 4, और ई क्या है √23 क्या हो गया आपका 4, यानी आगे ये ऊपर चला जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा 16 अपॉन क्या होगा √23। ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब बताइए लेटेस्ट रेक्टम बताइए क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम बताइए कितना हो गया, 2b² अपॉन ए। तो 2b² आपका कितना हो गया, b² आपका है 7 अपॉन क्या हो गया 8 मींस 4, यानी क्या हो गया 2 से 4 कैंसिल, तो 7/2 इज द आंसर हो गया। तो लेटेस्ट रेक्टम हो गया 7/2 हो गया जी, ठीक है। अब क्या छूट गया आपका, लेटेस्ट रेक्टम बताइए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का मीनिंग क्या होता है, 2a। 2a, दैट मीन्स क्या होगा ए डैश, दैट मीन्स क्या होगा 2a हो गया, दैट मीन्स 2 इंटू 4 क्या होगा 8। और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट √7। एक्सिस क्या हो गया आपका 2b हो गया, दैट मीन्स 2, और ये क्या होगा √7 इज द आंसर हो गया। अब क्या बच गया आपका, चलिए बिल्कुल है, यही भी एक पॉइंट आ गया। चलिए मेन मेन पॉइंट्स हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या होता है, कंजुगेट हाइपरबोला, हाइपरबोला एंड कंजुगेट। चलिए कंजुगेट करने से पहले कुछ एक और पॉइंट हम कर लेते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने क्लियर किया ना। चलिए अब ये देखिए, अभी मैंने देखा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल 1 है। तो इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा बन गया। नेक्स्ट मेरा क्या है कि अब आपका कैसा होगा, अब ये देखिए अगला जो मेरा है x² नहीं x² नहीं y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल 1। अब देखो y² हो गया पहले आ गया और x² बाद में आ गया, तो इसका जो डायग्राम जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा आपका। देखिए देख रहे हैं, ये x² अपॉन a² माइनस y² b² दिस है। तो ये आपका डायग्राम ये बन गया। ये मेरा क्या होगा a,0 हो गया, दिस इज क्या हो गया a हो गया माइनस a,0 हो गया, f मेरा हो गया c,0 हो गया, f डैश हो गया माइनस c,0 हो गया। ये मेरा क्या होगा x इज इक्वल a बाई ई डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज x इज इक्वल माइनस a बाई ई। यहां देखिए मैंने क्या किया, वर्टेक्स को y² अपॉन a² ही लेंगे तो आपका पता है क्या हो जाएगा, आपका यहां पे जो वर्टेक्स है वो क्या हो जाएगा 0,a, और ये क्या होगा a डैश क्या हो गया 0, हो जाएंगे 0, क्या हो गया -a हो गया। ये मेरा प्लस a है और ये मेरा माइनस a हो गया। फोकस देखिए, फोकस मेरा क्या हो गया, ये है 0,c, और ये क्या है f डैश क्या होगा 0,-c हो गया। डायरेक्ट्रिक्स बताइए, ये मेरा क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल a बाई ई, और ये मेरा हो गया y इज इक्वल माइनस a बाई। सेम चीज रहेगा, यहां पर x में था यहां पे y। क्यों, क्योंकि मैंने वर्टिक्स को मैंने a एज्यूम कर लिया। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। आपका क्या होगा y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² है। तो देखिए वर्टिक्स मेरा 0,a होगा, यहाँ पे a,0 था, यहाँ पे 0,a हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, अब आपका क्या है सारा फॉर्मूला वैसा ही रह जाएगा।
अब आपका क्या हो गया, लेटेस्ट रेक्टम भी आपका कितना हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम भी आपका वही हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम भी क्या हो जाएगा, 2b² अपॉन ए हो जाएंगे आपके। राइट है, ये आपका इतना ही आ गया, वर्टिक्स मेरा हो गया, और ये मेरा क्या होगा, 0, सी मेरा क्या होता है, ए के इक्वल होता है, यानी इसमें भी आपका क्या हो गया, सी² किसके इक्वल हो गया, a² प्लस बी का स्क्वायर, इसमें भी सी² किसके इक्वल है, a² प्लस बी का स्क्वायर। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चंस आना, हाइपरबोला में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ज्यादा बेसिक फॉर्मूले पे ही आते हैं, वो बेसिक्स जो फॉर्मूले हैं ना उसी पे ही आते हैं, ज्यादा वो टफ भी नहीं आता, बिल्कुल है ना। चलिए, ये हो गया आपका लेटेस्ट रेक्टम हो गया, फोकाई हो गया, डायरेक्टिक्स हो गया, डायरेक्टिक्स तो आपने देख लिया, ये आपका हो गया डायरेक्टिक्स हो गया आपका, ये है आपका डायरेक्टिक्स। देखिए क्या हो गया आपका डायरेक्टिक्स, क्या होगा, y इज इक्वल प्लस माइनस a बाई e हो गया आपके, ये है आपका सेंटर हो गया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस हो गया। ये सब आपने पहले से भी कर रखा है ना 11th क्लास में, और ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं, इसमें अब ज्यादा मैं क्या करूं, आपको पहले से आता है। जो नहीं आता उसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे ना। चलिए, एक टर्म आती है कंजुगेट हाइपरबोला, क्वेश्चन आता है उसमें, कंजुगेट हाइपरबोला पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको क्या है वो आपको मैं बता रहा हूं कि वो कंजुगेट हाइपरबोला पे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल उसको हम करते हैं बिल्कुल। जी हम आगे बढ़े, हेलो आगे बढ़े हम थोड़ी सी, हेलो भाभी आगे बढ़े। हाँ जी सर। ओके चलो, अभी देखें, अब ये हाइपरबोला एंड कंजुगेट हाइपरबोला में क्या डिफरेंस है वो देखिए आपका। देख, अब एनी हाइपरबोला हो गया, एक मैंने एक हाइपरबोला लिखा, दिस इज हाइपरबोला, ये क्या है आपका, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल 1। ये क्या मैंने लिखा, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल 1 है। अब देखिए कंजुगेट हाइपरबोला क्या है वो देखिए आपका, दिस इज कंजुगेट हाइपरबोला। अब इसका मीनिंग क्या है वो देखिए, ये आपको क्या हो गया, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल -1 कर दो। देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, यहां पर जो +1 है यहां पर -1 कर दो, तो ये हो गया कंजुगेट हाइपरबोला। यानी इसे हम और भी थोड़ी सी हम बेटर लिखें तो ये क्या हो गया, y² अपॉन b² माइनस x² अपॉन a² इज इक्वल 1 हो गया। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पे आपका क्या है, +1 है, और यहां पे क्या हो गया, -1 कर दिया, दोनों में यही डिफरेंस है। ये आपका +1 है, यही चीज क्या लिख करके, और -1 कर दिया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका +1 हो गया। तो ये मेरा बनके यही है आपका हाइपरबोला एंड कंजुगेट हाइपरबोला। तो इसका जो डायग्राम जो बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, जो कि आप पहले से आप जानते हैं, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये वर्टिक्स हो जाएगा आपका a,0, और दिस इज क्या हो गया, a' हो गया, और -a,0। अब यहां पे जो बनेगा कंजुगेट का, ये सॉरी, ये जो कंजुगेट का जो बनेगा, कंजुगेट हाइपरबोला का जो डायग्राम जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये देखिए ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, यही है बस। क्यों, क्योंकि ये इसका जो वर्टिक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0,b हो जाएगा, और ये 0,-b हो जाएंगे, कुछ ऐसा ही सारी जो प्रॉपर्टी है ना कुछ ऐसे ही आ जाएगा आपका। चलिए, इसमें अब ये देखिए इसका एसेंट्रिसिटी देखो, यहां पे इसका एसेंट्रिसिटी बताइए क्या होता है, e² इज इक्वल क्या होगा, 1 प्लस b² बाई a² होता है। हेलो, ये क्या होता है, e² इज इक्वल 1 प्लस b² बाई a का स्क्वायर, और इसका एसेंट्रिसिटी मैंने मान लिया e', क्या मैंने मान लिया, इसका एसेंट्रिसिटी e', तो इसका एसेंट्रिसिटी बताइए क्या हो गया, 1 प्लस b² क्या हो गया आपका, देखिए b² क्या हो गया आपका, ये जो y वाला है वो b हो गया, और x वाला a हो गया। तो यहां बताइए क्या हो गया आपका, यहां पर अब जब y एक्सिस के अलोंग चला गया तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये मेरा हो जाएगा a² बाई b का स्क्वायर हो जाएगा। हेलो, समझ में आ रहे हैं,
Yes, E1 sir. का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा, जो माइनस वाला ऊपर जाएगा और प्लस वाला नीचे आएगा। यहां भी देखिए वही है, ई स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला नीचे। यहां भी देखिए कंजुगेट में वही है, ई स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, 1 प्लस माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला नीचे कर दिया। तो ये बताइए अब मुझे निकालना क्या है, मुझे प्रूव करना है 1 प्लस ई का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन E1 का स्क्वायर इज इक्वल 1। ये प्रूव करके देखिए। देखिए यही रिजल्ट आपसे ये जेई मेन में आएंगे, कंपटीशन में आते हैं, वो सुपर इंपॉर्टेंट। ये जो रिजल्ट है आपके सुपर इंपॉर्टेंट, ये है आपका सुपर इंपॉर्टेंट। If E is the eccentricity of hyperbola and E1 is the eccentricity of the conjugate hyperbola, then 1 upon E square plus 1 upon E1 का square is always equal to 1। अब ये देखिए, अब इसे सॉल्व करके देख लीजिए, ये कितना हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई क्या होगा बी का स्क्वायर। अब इसे उल्टा करके देख लो, 1 अपॉन ई का स्क्वायर और 1 अपॉन E1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ए स्क्वायर अपॉन क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना हो गया बी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 आ गया। तो रिजल्ट प्रूफ हो गया आपके। जी समझ में आया? हेलो कृता जी, समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, दूसरा देखिए। क्वेश्चन क्या है आपका, मैं जरा स्टैंडर्ड रिजल्ट बताता हूं। एक्स स्क्वायर 4x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y -2 इज इक्वल 0। फाइंड सेंटर। देखो एक इस क्वेश्चन में क्या सारी चीज आप क्या, फाइंड सेंटर, वर्टिसेस, फोकाई, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, and latus rectum, directrices, फाइंड करना, कुछ ऐसे ही सारी चीजें ना फाइंड करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक ही में सारा चीज आ जाएगा बिल्कुल, है ना। चलिए पहले इसे मुझे क्या करना होगा, स्टैंड अप फॉर्म में चेंज करना होगा। ध्यान में रख लीजिए, एक्स माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर एंड y माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 के फॉर्म में चेंज करना होगा। ध्यान में रखें, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर और y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 करना है। एक्स माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, फिर y माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही है जो कि मैंने पहले हम लोगों ने किए थे, एलिप्स के केस में किए थे, पैराबोला के केस में किए थे। कुछ ऐसा ही कहानी मुझे यहां भी करना होगा। चलिए मेरा आपका क्या है, यही है आपको। आप इसे देखिए, ये आपका क्या हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज हम कैसे करें, पहले बताइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने से पहले बताइए क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x कर लीजिए, एक साथ रख लीजिए, वाई स्क्वायर वाले को एक साथ रख लीजिए, ये क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस 6y, और ये -2 को उधर ही कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब यहां देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बताइए 4x में इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करें, +4 मैंने कर लिया तो ये आपका क्या हो गया, ये मैंने -4 हो गया, बैलेंस कर लिया। फिर ये बताइए वाई स्क्वायर -6y है, और इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बताइए हम क्या ऐड करेंगे, वाई स्क्वायर -6y परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ध्रुव बोलो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, भाविक बोलिए इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 6 नहीं 6 सॉरी करेंगे। 9 नो, 9 9 9 9 नाइन 9 नाइन बिल्कुल है। जो y का जो कॉफिशिएंट है ना उसका आधी कर दो, तो आधी क्या हो जाएगा, 6/2 क्या होगा 3। अब उसका 3 का स्क्वायर प्लस कीजिए और माइनस कर लीजिए, बस हो गया, कहानी इतनी ही है बिल्कुल है। ये हम 9 10 से क्लास सीख रहे हैं बिल्कुल है। अब ये मेरा क्या होगा, अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। अब परफेक्ट स्क्वायर इसे बिल्कुल, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये कितना हो गया, x+2 का स्क्वायर, और ये हो गया -4। फिर बताइए क्या हो गया आपका, y माइनस क्या होगा 3 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, यानी x+2 का स्क्वायर -4, ये आपका कितना हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया माइनस क्या हो गया, y-3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ये मेरा कितना हो, माइनस माइनस क्या होगा, +9, +9 इज इक्वल क्या होगा 2। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, चलिए बिल्कुल है। चलिए तो x+2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये उस साइड चला जाएगा तो कितना हो गया आपका, 2 + 4 - 9, ये कितना हो गया आपका, तो एक से मिस्टेक 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 मिस्टेक, तो ये हो गया आपका y-3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये हो गया 2 + 4 6, 2 + 4 - 9 कितना हो गया, -3 हो गया। कुछ y को बड़ा कर ले, 2 को मैं बड़ा कर लेता हूं, 2 को मैं 12 कर देता हूं, लो ये थोड़ी सी परेशान कर रही है ना। ये कितना हो गया आपका, 12 हो गया, तो कितना हो गया, 12 + 4 16, 16 में से 7 गया, तो 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा आपका, नहीं 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा ना, 7 आ गया जी, ठीक है यहां तक। ये कुछ बात गड़बड़ हो गई, कुछ बात गड़बड़ हो गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं बिल्कुल है ना। तो x+2 का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 7, फिर क्या हो गया y-3 का स्क्वायर बाई 7 इज इक्वल 1 आ गया जी, यही आएगा ना। जी यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को। यस सर। चलिए अब ये बताइए क्या क्या निकलेगा आपका। अब इसे हम क्या करेंगे वो देखिए आप, अब आपको करना क्या है ये देखिए, आपको इसे आपको कर देना है कैपिटल x² बाई 7, और माइनस क्या हो गया कैपिटल y² बाई 7 इज इक्वल 1 हो गया। वेयर वेयर क्या लिखा, वेयर x+2 मेरा क्या हो गया आपका कैपिटल x हो गया, एंड y-3 इज इक्वल क्या हो गया कैपिटल y आ गया आपका, वो हटाइए, ये हो गया x+2 कैपिटल x+2 हो गया, नहीं x+2 हो गया कैपिटल x, एंड y-3 क्या होगा कैपिटल y। अब यहां पे आ जाइए, अब यहां देखिए, अब इसका यहां देखिए, तो इसे कैपिटल x और कैपिटल y के रिस्पेक्ट में हम जरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्या हो गया कैपिटल x और कैपिटल y के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा क्या हो गया आपका कैपिटल x और कैपिटल y के रिस्पेक्ट में, ये कुछ डायग्राम कुछ ऐसा आ जाएगा।
तो बताइए इसका सेंटर क्या होगा, बताइए तो। पहली बात बताइए इसका सेंटर क्या होगा। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में सेंटर हो गया 0 0। दैट मीन्स मेरा क्या हो गया, कैपिटल एक्स मेरा हो गया 0 एंड कैपिटल वाई 0। जी यहां तक ठीक है। कैपिटल एक्स 0, देखो मैंने इसको चेंज कर लिया, x प्लस 2 को क्या कर देना है कैपिटल एक्स एंड y माइनस 3 को क्या कर देना है कैपिटल वाई। अब मैंने क्या किया, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया एक्स स्क्वायर अपॉन 7 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल 1 है। तो यहां पर सेंटर आपका क्या होगा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के केस में क्या होगा, सेंटर मेरा हो गया ओरिजिन हो गया। तो देयरफॉर कैपिटल एक्स 0 और कैपिटल वाई 0, और कैपिटल एक्स को रिप्लेस कर दीजिए एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0 एंड वाई माइनस 3 इज इक्वल 0। तो देयरफॉर एक्स मेरा क्या होगा -2 और y इज इक्वल 3। तो देन मेरा जो ओरिजिनल जो सेंटर बनेगा क्या हो गया, ओरिजिनल जो सेंटर बनेगा, एक्चुअल में जो सेंटर बनेगा वो क्या बनेगा, -2, 3 बनेगा। जी समझ में आया। ये हम कैसे निकालते हैं। वैसे अब और आपसे सिंपल ये पूछे कि सेंटर निकालो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एज्यूम करेंगे और फिर बाकी है ना इसके फोकस निकालेंगे, इसका बाकी चीज हम खुद निकालेंगे। जी यहां तक आ गया, सेंटर समझ में आ गया। अब ये देखिए, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। वो अब इसे हम क्या करते हैं, इसे हम नेक्स्ट पेज में फिर से कॉपी कर लेते हैं। x प्लस 2 वाई माइनस 3 है ना, एक सेकेंड, ये हो गया आपका x प्लस 2, एक सेकेंड, x प्लस 2 का स्क्वायर बाई 7, y माइनस 3 का स्क्वायर बाई 7 इज इक्वल 1 है। ये मैंने क्या ले लिया, कैपिटल स्क्वायर बाई 7 और कैपिटल वाई स्क्वायर बाई 7 इज इक्वल 1 है। तो सेंटर आपने वेयर x इज इक्वल क्या हो गया मेरा, वेयर कैपिटल x मेरा हो गया x प्लस 2 एंड कैपिटल y मेरा हो गया y माइनस 3 हो गया। तो अभी मैंने निकाला, क्या निकाला है, बस मैंने कॉपी किया है, कुछ किया नहीं है, बिल्कुल है ना। मैंने इसे क्या है नेक्स्ट पेज में मैंने कॉपी कर लिया है, बिल्कुल है। अब ये देखिए इसे, अब ये देखा, फिर से मैं सेंटर लिख लेता हूं, जरा इसका डायग्राम भी बना ही लेते हैं सामने में ताकि मुझे आसानी हो बताने में आपको। तो ये मेरा हो गया कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में ले लिया कैपिटल वाई को। चलिए, तो ये तो मेरा हो गया सेंटर हो गया। सेंटर तो मेरा क्लियर हो गया कि 0 0 है, तो इसका मीनिंग हो गया एक्स मेरा हो गया 0 हो गया एंड कैपिटल वाई भी 0 हो गया, यानी एक्स प्लस 2 भी 0 हो गया एंड वाई माइनस 3 भी 0 हो गया। तो एक्स क्या हो गया -2 और वाई इज इक्वल 3 हो गया। तो देर में एक्चुअल जो सेंटर में जो ओरिजिनल सेंटर है -2, 3 हो गया। अब ये देखिए वर्टेक्स पे आ जाइए। वर्टेक्स बताइए क्या हो गया आपका, वर्टेक्स बताइए क्या हो गया आपका, +-a, 0 हो गया। तो +-a, 0 का मीनिंग क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो गया, √7, 0 हो गया। तो बताइए ये मेरा क्या हो गया, एक तो मैंने ले लिया +√7, 0 हो गया और दूसरा क्या हो गया -√7, 0 हो गया, राइट है। अब ये देखिए ये जो है वो किसके रिस्पेक्ट में है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में है। लेकिन हमारा क्या हुआ, ये मेरा कैपिटल एक्स हो गया √7 और कैपिटल वाई हो गया 0। कैपिटल एक्स के प्लेस पे आपको क्या डालना है, x प्लस 2। तो x प्लस 2 हो गया आपका √7। तो देयरफॉर x इज इक्वल क्या होगा, -2 + √7। y के प्लेस पे क्या डाल दीजिए, y माइनस 3 इज इक्वल 0। तो देयरफॉर y इज इक्वल 3। तो देयरफॉर एक जो आपका जो वर्टेक्स जो बनेगा ओरिजिनल क्या हो गया, -2 + √7 और y का हो गया 3 हो गया। दूसरा बताइए, ऐसे ही आप इसको इस वाले पार्ट के भी लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 2 क्या हो जाएगा -√7 और y क्या हो गया, ये तो आपके कितना हो गया, ये तो हो गया आपके कैपिटल x हो गया -√7 और कैपिटल y हो गया 0। तो यहाँ पे आपका हो गया y माइनस 3 इज इक्वल 0, यानी x मेरा हो गया -2 -√7 और y इज इक्वल 3। तो यानी x मेरा यानी वर्टेक्स जो a डैश जो हो गया, दूसरा क्या बनेगा
-2 -√7 और y कोऑर्डिनेट हो गया 3। ये वेरी सिंपल है, पहले भी हम लोगों ने एलिप्स में किया था, यही काम यहाँ भी आपको करना है। ये प्रोसेस आपको पता है कि कैसे करते हैं, इसलिए मैं आपको आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं, आप इसे खुद कर लेंगे। ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आपको कोई भी एक ही पूछेगा कि वन ऑफ द वर्टेक्स इज दिस, वन ऑफ द फोकस इज दिस, आपको कोई भी एक पॉइंट कहेगा कि ये पॉइंट है, तो आपको ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा। जी समझ में आया? हेलो भाभी, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। चलिए ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं आपसे ये पूछूं फोकस निकालने के लिए, चलिए इस सेंटर को हटाइए, ये तो आपने कर लिया। अब मैं आपसे ये पूछूं एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए, तो एसेंट्रिसिटी बताइए क्या होगा? ई स्क्वायर क्या होता है? 1 + b² अपॉन a का स्क्वायर, तो 1 + a और b दोनों इक्वल है, तो b तो मेरा क्या है, यही है b² और दिस इज पहला वाला a²। ये कितना हो गया 7/7, तो 1 + 1, तो e² क्या होगा 2, तो देयरफॉर एसेंट्रिसिटी कितना हो गया √2। एसेंट्रिसिटी कितना हो गया √2। यहां तक क्लियर है? एसेंट्रिसिटी हो गया। लेटेस्ट रेक्टम बताइए तो कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज, लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन a, तो 2b² क्या हो गया आपका 7/a क्या हो गया आपका √7। ये कितना हो गया आपका 2√7, कि 7 और √7 क्या होगा कैंसिल, ये आपका होगा 2√7 हो गया। जो भी है बस आपके आ गया, बिल्कुल है। चलिए बिल्कुल है ना, क्वेश्चन तो थोड़ा सा बढ़िया देना था लेकिन वो बढ़िया आया नहीं, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल है। अब ये बताइए लेटेस्ट रेक्टम नहीं, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताओ क्या होगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताइए क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताइए क्या हो गया? डायरेक्ट्रिक्स बताइए एक्स क्या इज हो इक्वल टू गया? प्लस माइनस ए बाई, जी हाँ। सर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई। हाँ, एक्स इज इक्वल क्या हो गया +-a/e, ये कैपिटल एक्स है, ये भी ध्यान में रखना है। क्या हो गया क्योंकि कैपिटल एक्स है। अब बताइए, तो +-a मेरा क्या होगा √7, और e आपका क्या है √2, ये आपका होगा। और कैपिटल एक्स मेरा क्या है x+2, ये ±√7/√2, यही हो गया आपका। दिस इज x इज इक्वल क्या होगा -2 ±√7, क्या हो गया √7, और बाई क्या हो गया √2। दिस इज माई आंसर, हो गया आपके। ऐसे ही सारी चीज आपके निकल जाएंगे आपके। चलिए एक पॉइंट आप नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं आपको। राइट है, आगे बढ़े। एक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1 है। इफ a इज इक्वल b हो, देन hyperbola is called rectangular hyperbola, then hyperbola is called a rectangular
हाइपरबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब a इज इक्वल बी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसकी जो एसेंट्रिसिटी होती है, इट्स एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज √2। क्यों? अब ये देखिए क्या हो गया, ई स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर। तो 1 प्लस क्या होगा, बी और ए इक्वल हो गया, तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस 1 तो 2, तो ई स्क्वायर इज इक्वल 2, तो ई मेरा क्या होगा, √2। देखा? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या, जो एसेंट्रिसिटी होता है वो हमेशा ही √2 होता है। तो जब a इज इक्वल बी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। जी ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए क्वेश्चन में करता हूं, बिल्कुल है ना, थ्योरी थ्योरी कोई ज्यादा हो गया। अब जरा सा एक एक्चुअल क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाइए। 72 क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, if the distance between the foci and the distance between directrices and distance between directrices of hyperbola of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal 1 are in the ratio 3:2, then a is to b क्या होगा, then a is to b is, a मेरा क्या हो गया आपका, √2:1, b हो गया √3:√2, और c मेरा हो गया 1:2, और d मेरा है 2:1। जरा बनाइए तो इसे। ट्राई करें, खुद ही सॉल्व कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। The distance between foci and the distance between directrices of the hyperbola are in the ratio। अब ये बताइए इसका मीनिंग क्या हो गया। ये है फोकाई और ये है आपका डायरेक्ट्रिसेस। x इज इक्वल a/e और दिस इज x इज इक्वल -a/e। ये वर्टेक्स है, ये आपका हो गया c,0 और दिस इज क्या हो गया -c,0। बताइए, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का मीनिंग क्या होगा, f(f') वो हमारा किसके इक्वल है, 2c के इक्वल है। अब ये बताइए, ये m और m' है, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स बताइए क्या होगा, m(f') मींस क्या हो गया, 2a/e होगा। जी बताइए। हेलो, दो फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये यहां से c है और ये भी यहां से क्या हो गया, -c है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्चुअल डिस्टेंस तो c हो गया, तो दो टोटल डिस्टेंस f(f') के डिस्टेंस क्या हो गया, 2c हो गया। जी यहां तक क्लियर है? और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स का मीनिंग क्या होगा, a/e और दिस इज a/e, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 2a/e हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका जो रेशियो है वो हमारा किसके भी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 3/2।
हेलो अर्जुन, यहां तक क्लियर है आपके? यस सर। क्योंकि दोनों कर देखो, ये सारे क्वेश्चन है ना जेई मेन के लायक ही क्वेश्चन सब है। ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स आपके देंगे और आपको सॉल्व करना होगा। चलिए, 2 से 2 आपके कैंसिल हो गए। 2 से 2 आपके हो गए हैं कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। अब ये बताइए क्या होगा, सी के जगह पे क्या डाल दो, सी इज इक्वल क्या होता है, ए ई होता है। सी की जगह पे क्या डाल दीजिए, सी हमारा किसके इक्वल होता है, ए। अब डाल दीजिए, सी की जगह पे डाल दो, क्या होगा, चलो जो बचा है उसी को लिख लेते हैं। सी हो गया और ये हो गया ए, और बाय ई है ऊपर चला गया, और इज इक्वल क्या होगा 3/2। और सी हमारा किसके इक्वल होता है, ए ई इंटू ई बाय ए इज इक्वल क्या होगा 3/2। ए से ए आपके कैंसिल, तो ई स्क्वायर क्या होगा 3/2। अब ये देखिए, अब आपको मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ए बाई बी। आप बताइए ई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हेलो कृतज्ञ, बोलो। इसमें हाइपरबोला में ई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1+, क्योंकि एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए इसमें 1+ ही जाते हैं। बताइए क्या लिखेंगे, 1+ बी स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 3/2। जी समझ में आया, 1+b² बाई a² इज इक्वल क्या होगा 3/2। आप बताओ क्या हो गया, a बाई बी बताइए क्या होगा आपका आंसर, बताइए आप। सर √2:1। √2:1 बिल्कुल सही है। कितना बिल्कुल है। देखो, अब ये क्या है कि इस क्वेश्चन को टफ भी नहीं कर सकते जी। क्या मतलब ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि जो जो कह रहा है वो बिल्कुल है, मैं यूज करते जा रहा हूं। अब क्या है कि छोटे कुछ फॉर्मूले हैं जो को मुझे याद करने होंगे, तो जिसे क्या होगा, जैसे कि ए स्क्वायर है तो मुझे याद करना ही होगा, मुझे सी की वैल्यू है ना क्या होगा, ए ई है तो वो मुझे याद करना होगा। चलिए, ये हो गया आपके। एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्लास में हाइपर वाला खत्म हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, बस खाली 12th में ऐसे कराऊंगा कि बोर्ड भी आपके अच्छे हो जाएंगे, ध्यान में रखना। 12th के जो टॉपिक है ना, ये सेकेंड जो बुक है ना, हम ऐसे कराएंगे कि आपका बोर्ड भी आपको इजी लगेगा और जेई मेन भी आपको इजी लगेगा। जेई मेन भी इजी लगेगा और आपको क्या है कि बोर्ड भी आपको इजी लगेगा। बोर्ड तो आपको सुपर इजी दिखाई देगा, लगेगा खुद ही लगेगा कि बहुत इजी है। वैसे तो सर ने तो बहुत अच्छा करा रखा है, फिर भी जब थोड़ी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा ना तो आपको और भी इजी लगेगा। चलिए, 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 एक दूसरी पॉइंट में बताता हूं, सुपर इंपॉर्टेंट, मैं बता ही देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में कल जो है ना मुझे थोड़ी सी। चलिए, नेक्स्ट देखिए, सुपर इंपॉर्टेंट, पहले मैं लिख दिया। x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1 है। कोई भी आपने ले लिया, और मैंने क्या ले लिया, चलो एक यहां ले लिया और एक मैंने यहां ले लिया, हाइपरबोला। चलिए, कह रहा है क्या, ये मेरा f है और ये मेरा f' है, और p इज एनी पॉइंट, तो pf प्लस pf', देन देखिए pf माइनस pf' इज ऑलवेज इक्वल टू 2a। ध्यान में रखिए, पी एफ माइनस पी एफ डैश इज इक्वल क्या है 2a।
इलिप्स के केस में भी तो मैंने बताया था ना एक फॉर्मूला। इलिप्स के केस में क्या था, बताओ तो कृतज्ञ, क्या था? सर याद पी आए? एफ प्लस पी एफ डैश इज इक्वल टू 2 है। पीएफ प्लस पीएफ डैश था। क्या था? पीएफ प्लस पीएफ डैश मेरा क्या था? इलिप्स के केस में क्या था आपका? पीएफ प्लस क्या था? पीएफ डैश इज इक्वल टू है, क्योंकि यही है ना आपके, यही आपका एफ है और ये है एफ डैश है। पी मेरा कोई भी पॉइंट आ गया, इससे ज्वाइन करते थे तो क्या होगा? पी एफ प्लस पी एफ डैश क्या था? 2a के इक्वल था। राइट है, यही है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी, दोनों ही सुपर इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब इसे मैं जरा सा मैं प्रूफ में करके दिखा देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। चलिए आपको, अब ये देखिए, बाय डिफिनीशन ऑफ द इलिप्स, बाय द डिफिनीशन ऑफ द इलिप्स क्या कह रहा है वह। अब इससे मैं जरा सा हटा देता हूं, इसे हटाइए और ये देखिए, कलर थोड़ा सा अच्छा ले लो, कौन सा कलर ले लो। चलिए, अरे एक मैंने ये ले लिया, डायरेक्ट एक्स है, एक्स इज इक्वल ए बाई ई है, और दिस इज एक्स इज इक्वल क्या है? माइनस ए बाई। अब ये देखो, बाय डिफिनीशन, बाय डिफिनीशन क्या हो गया? बाय डिफिनीशन ऑफ हाइपरबोला, पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल एसेंट्रिसिटी होते हैं। उसमें भी वही था, पी एफ अपॉन पी एम एसेंट्रिसिटी था। तो देन आपका पी एफ हमारा किसके इक्वल हो गया? ई इंटू पी एम हो गया। जी समझ में आया? ये आपका क्या हो गया? वर्टी सेंटर हो गया। तो बताइए, पी मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, वो मैंने क्या ले लिया? एक्स कामा वाई बी एनी पॉइंट। पी मैंने क्या ले लिया? एक्स कामा वाई बी क्या हो गया? एनी पॉइंट है। तो ये आपका क्या हो गया? ये वाली लेंथ आपका कितना हो गया? ये तो y हो गया, और इधर वाली जो लेंथ है वह x हो गया। तो ये बताइए, ई पीएम को क्या लिख सकते हैं? पीएम को बताइए क्या लिख सकते हैं? इसको मैंने क्या मान लू? पीएम, इसको इसको मैंने ओ ले लिया, पी एन, और इसको मैंने क्यू ले लिया। बताओ, तो पीएम को हम क्या लिख सकते हैं? ये मैं एन क्यू लिख लू, लिख सकते हैं, क्योंकि पीएम आपका हो गया एन क्यू, और एन क्यू को बताइए क्या लिख सकते हैं? ओ क्यू माइनस ओ एन लिख सकते हैं। अब ओ क्यू बताइए क्या है आपका? एक्स है, और ओ एन बताइए कितना हो गया? ओ एन बताइए क्या हो गया? ए बाई ई हो गया आपका, ए बाई ई। आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा? ई एक्स माइनस ए आ गया। देखिए, जी समझ में आया? हेलो? Yes, sir. अब ये दूसरा देखिए, अब हम नेक्स्ट देखिए, अब मैंने इसका लिया पी एफ डैश का, राइट है। तो हम क्या लिखेंगे? तो देखो, जो मैंने पी लिया है ना, अब देखो जो एफ लिया है उसी का करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मैंने एफ ये लिया है, तो परपेंडिकुलर इसके डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर करेंगे। जब हम फोकस हम ये लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स है उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देन मेरा क्या हो जाएगा आपका? अब यहां पे मैंने क्या किया, इससे मैंने क्या किया, मैंने पी से मैंने क्या किया, यहां पे मैंने ड्रॉ कर लिया, तो ये क्या होगा? पी एम डैश ले लिया। तो आपका कितना हो जाएगा? आपका पी एफ डैश ये क्या हो जाएगा?
पी एफ डैश, ये देखो पी एफ अपॉन पी एम है ना। अब यहां पर क्या हो गया, पी एफ डैश अपॉन क्या हो गया आपका, पी एम डैश इज इक्वल का एसेंट्रिसिटी हो गया। ठीक है, आपको देख रहे हैं पी एफ अब माइनस पी एफ डैश है ना, निकालने है ना। तो देयरफॉर आपके कितनी हो गया, पी एफ डैश इज इक्वल क्या होगा, ई हो गया पी एम डैश हो गया आपका। तो ई और पी एम डैश को क्या लिख सकते हैं, पी एम डैश का मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका, पी एम डैश का मीनिंग आपका कितना होगा, सपोज किया कि एम है, चलो मैंने क्यू डैश ले लिया। तो ये आपका पी एम डैश आपका किसके इक्वल हो गया, ये वाली जो वैल्यू है आपका कितना हो गया, पी एम डैश बताओ तो, पी एम डैश बताइए कितना हो जाएगा। यहां से डिस्टेंस तो हो गया आपका एक्स और ये है आपका ए बाई ई, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया ए बाई ई, निगेटिव में है। तो आपको यहां पर क्या लिख देना है, एक्स प्लस क्या हो गया ए बाई ई हो गया। जी समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो पी एम डैश है ना, तो यहां देखिए क्या हो गया, एक मैंने एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया है, तो ये वाली डिस्टेंस तो एक्स हो गया और ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है ए बाई ई हो गया। न्यूमेरिकल ये तो माइनस हो गया ड्यू टू पोजीशन के कारण, बट एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, लेंथ ए बाई ई है। तो देयरफॉर पी एम डैश क्या होगा, एक्स प्लस ए बाई ई हो गया आपका। तो एक्स प्लस ए बाई ई हो गया, आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ई एक्स प्लस क्या हो गया ए हो गया आपका। तो देयरफॉर पी एफ डैश मेरा क्या हो गया, ई एक्स प्लस क्या हो गया ए हो गया। जी ठीक है, हेलो ध्रुव, यस समझ सर। में आ रहा है आपको, क्या और समझाएं। सर ठीक है। ओके, अब दोनों को आप माइनस कर दीजिए, कोई भी है ना किसी को माइनस कर दीजिए, पी एफ डैश माइनस पी एफ डैश माइनस क्या कर लिया, पी, अब इसको कोई दूसरी कलर ले लेता हूं, बताइए कोई भी है ना लिख लीजिए, पी एफ डैश माइनस पी एफ कितना होगा, पी एफ डैश का मीनिंग क्या होगा, ई एक्स प्लस ए और माइनस क्या होगा पी एफ आपका कितना होगा ई एक्स माइनस ए। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2a की इक्वल आया, ई एक्स कैंसिल और a प्लस ए 2a हो गया। देखिए ये आपका रिजल्ट आपके हो गया प्रूफ, यही है आपका सुपर इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन इस पे आते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी कुछ मैं करा दूंगा इस पे, लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं इस पे। सभी ने नोट कर लिए, अभी आपके फिजिक्स वाले सर के यहाँ क्लास भी है कृतज्ञ। यस सर, अभी है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं बिल्कुल है ना छोड़ दूंगा। सर ने भी बताया थे ना कि मेरी क्लास होती है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग छोड़ दूंगा, क्योंकि श्योर सर 100% हम छोड़ देंगे। कल मिलेंगे सेम टाइम मिलेंगे, आप लोग मिस ना करें। कल मैं देखो एक्चुअली है ना, आज में ज्यादा बिल्कुल है ना, मैं तो बेसिक मैंने दिया। कल जो हम करेंगे सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, पीवाई की भी करेंगे, जो छूटा हुआ कंसेप्ट है वो भी क्लियर करेंगे। और आपके और भी कोई स्टूडेंट है बिल्कुल है जो मिस कर गया है, उसको कहिएगा जरूर ज्वाइन किया करें। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास ओके हम सर। यहीं रखते हैं। ठीक है ना, थैंक यू सर। तो कोई क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, सर ने भी कहे थे कि 8:45 की जरूर छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं। ओके, थैंक यू।